क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को अचानक जीवन में अपार सफलता, संपत्ति या जिसे हम आम भाषा में गड़ा हुआ धन कहते हैं, वह कैसे मिल जाता है? हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं कि किसी ने अपने पुराने घर की खुदाई की और उसे पुश्तैनी खजाना मिल गया, या कोई रातों रात अपनी किसी युक्ति से फर्श से अर्श तक पहुंच गया। क्या यह केवल भाग्य का खेल है, या फिर प्रकृति के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें यदि मनुष्य समझ ले तो धरती माता स्वयं अपने भीतर छिपे हुए खजाने उसके कदमों में लाकर रख देती है? वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है। आज मैं आपको उस रहस्यमयी और परम ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं जो साक्षात देवाधिदेव महादेव ने बताया था। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत वैरागी है। उनके पास भौतिक धन नहीं है, परंतु इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सारा खजाना, सारी सिद्धियां उन्हीं के नियंत्रण में हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव की वे 5 ज्ञान की बातें जिन्हें यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसे अपने ही जीवन में गड़ा हुआ धन और अपार सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने मन को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में जुड़ जाइए। यह कथा है शिवपुर नामक एक प्राचीन और शांत गांव की। इस गांव में ब्रिजमोहन नाम का एक अत्यंत सीधा, सच्चा और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुहासिनी था, जो साक्षात अन्नपूर्णा के समान सुसंस्कृत और धर्मपरायण स्त्री थी। ब्रिजमोहन के पूर्वज किसी समय में गांव के सबसे बड़े और संपन्न लोग हुआ करते थे, परंतु समय के थपेड़ों और पीढ़ियों के बदलाव के कारण उनका सारा धन नष्ट हो गया था। अब ब्रिजमोहन के पास केवल एक जर्जर पुश्तैनी मकान और गांव के बाहर एक बंजर जमीन का टुकड़ा बचा था, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाता, परंतु फसल के नाम पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ब्रिजमोहन के सिर पर गांव के सबसे क्रूर और धूर्त साहूकार गजानन का बहुत बड़ा कर्ज था। गजानन की गिद्ध जैसी नजर ब्रिजमोहन के उस पुश्तैनी मकान और बंजर जमीन पर थी। वह किसी भी तरह उस जमीन को हड़पना चाहता था। एक दिन गजानन अपने गुंडों के साथ ब्रिजमोहन के घर पहुंचा और अत्यंत कठोर स्वर में गरजते हुए बोला, ब्रिजमोहन, तेरे कर्ज की मियाद आज पूरी हो गई है। या तो मेरा सारा पैसा मये ब्याज के अभी मेरे हाथों पर रख, या फिर कल सुबह तक यह पुश्तैनी मकान और वह जमीन मेरे नाम कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को घसीट कर सड़क पर फेंक दूंगा। सुहासिनी ने रोते हुए हाथ जोड़े, परंतु गजानन ने उसे धक्का दे दिया और वहां से चला गया। ब्रिजमोहन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने जीवन भर ईमानदारी से काम किया था, लेकिन आज उसके पास अपनी पत्नी को छत देने तक का साधन नहीं था। निराशा और दुख ने उसके मस्तिष्क को इस कदर घेर लिया कि उसने उसी रात अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। आधी रात के गहन अंधकार में ब्रिजमोहन अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गांव के बाहर स्थित एक घने जंगल में चला गया। वहां एक अत्यंत प्राचीन और जर्जर शिव मंदिर था। ब्रिजमोहन उस शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, हे नीलकंठ, क्या यही आपकी न्याय व्यवस्था है? मेरे पूर्वजों ने इसी मंदिर का निर्माण करवाया था और आज उनका ही वंशज दाने दाने को मोहताज है। बेईमान लोग महलों में सो रहे हैं और मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं बचा है प्रभु। ब्रिजमोहन ने पास ही पड़े एक भारी पत्थर को उठाया ताकि वह उसे अपने सिर पर दे मारे। तभी उस घनघोर अंधकार में एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुको मूर्ख, क्या प्राण त्याग देने से कर्ज चुक जाएगा? क्या कायरों की तरह मरने से तुम्हारी पत्नी को सुरक्षा मिल जाएगी? ब्रिजमोहन ने चौंक कर पीछे देखा। वहां एक अघोरी साधु खड़े थे जिनका नाम महर्षि भार्गव था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखों में एक अलौकिक तेज था और उनके माथे पर त्रिपुंड चमक रहा था। महर्षि भार्गव ने ब्रिजमोहन के हाथ से वह पत्थर छीन लिया। ब्रिजमोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मेरे जीवन में केवल अंधकार है। मैं पूरी तरह से हार चुका हूं। मेरे पास अपना सर्वस्व बचाने का कोई साधन नहीं है। मुझे मृत्यु के आगोश में जाने दीजिए। महर्षि भार्गव ने एक अत्यंत रहस्यमयी मुस्कान के साथ ब्रिजमोहन को उठाया और कहा, सुनो ब्रिजमोहन,
मनुष्य तब तक दरिद्र रहता है जब तक उसकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी होती है। तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे अपार धन गड़ा हुआ है, परंतु तुम उसे देखने के बजाय आसमान की ओर देखकर रो रहे हो। आज मैं तुम्हें साक्षात शिव द्वारा बताए गए वे 5 ज्ञान के सूत्र दूंगा, जो धरती के सीने में छिपे गड़े हुए धन को बाहर निकाल देते हैं। यदि तूने इन 5 बातों को आज से ही अपने जीवन में उतार लिया, तो तेरा यह नर्क जैसा जीवन इसी मृत्युलोक में स्वर्ग बन जाएगा। बृजमोहन ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, हे परम ज्ञानी गुरुदेव, मुझे वे 5 ज्ञान की बातें बताइए। मैं आपके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लूंगा। महर्षि भार्गव ने शिवलिंग की ओर प्रणाम किया और शिव का पहला ज्ञान बताते हुए कहा, पहला ज्ञान है तीसरी आंख का जागरण। महादेव की तीसरी आंख का अर्थ है अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म अवलोकन। मनुष्य हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसे दिखाई देती है, परंतु गड़ा हुआ धन हमेशा वहां होता है जहां किसी की नजर नहीं जाती। शिव कहते हैं कि अपने मन को एकाग्र करो और अपनी परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करो। तुम्हारे पास जो पुश्तैनी बंजर जमीन है, जिसे तुम बेकार समझते हो, वही तुम्हारे पूर्वजों की तपोभूमि है। वहां का कोना कोना तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है। अपनी 2 आंखों से निराशा देखना बंद करो और अपनी तीसरी आंख खोलकर उस जमीन की मिट्टी की गंध को समझो। वहां तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। महर्षि ने बृजमोहन के कंधे पर हाथ रखा और दूसरा ज्ञान दिया। दूसरा ज्ञान है चंद्रमा के समान धैर्य और शीतलता। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो भयंकर विष पीने के बाद भी उनके मस्तिष्क को शीतल रखता है। गड़ा हुआ धन या बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए उस जमीन को गहरे तक खोदना पड़ता है। जब तुम खुदाई करोगे तो तुम्हारे हाथ छिलेंगे, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, गजानन जैसे लोग तुम्हें उकसाएंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे, परंतु तुम्हें क्रोध नहीं करना है। जिस व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरह शांत और धैर्यवान होता है, धरती माता अंततः उसी के सामने अपने खजाने के द्वार खोलती है। जल्दबाजी और क्रोध हमेशा खजाने को राख में बदल देते हैं। बृजमोहन का हृदय इन वचनों से एक नई ऊर्जा से भर रहा था। उसने मुनिवर की आंखों में देखते हुए पूछा, हे गुरुदेव, तीसरा ज्ञान क्या है? महर्षि भार्गव ने अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, तीसरा ज्ञान है नंदी के समान अथक परिश्रम। भगवान शिव का वाहन नंदी केवल एक पशु नहीं, बल्कि निरंतर धर्म और कर्म का प्रतीक है। नंदी कभी यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वह केवल अपने स्वामी के लिए कर्म करता है। जो मनुष्य यह सोचकर खुदाई करता है कि उसे आज ही सोने का मटका मिल जाए, वह बहुत जल्दी थक कर फावड़ा फेंक देता है। तुम्हें अपनी उस जमीन पर नंदी की तरह पसीना बहाना होगा। गड़ा हुआ धन उन लोगों के पसीने की गंध से बाहर आता है जो बिना थके, बिना रुके मिट्टी को अपनी मां समझकर उसकी सेवा करते हैं। तुम्हारा पसीना ही वह कुंजी है जो जमीन के ताले को खोलेगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई थी। जंगल की हवाएं भी मानो उस शिव ज्ञान को सुनने के लिए ठहर गई थीं। महर्षि ने चौथा ज्ञान बताया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है मौन और गुप्तता। महादेव का निवास कैलाश पर्वत के एकांत में है। वे संसार के सारे कार्य करते हैं, परंतु अत्यंत शांत और गुप्त रूप से। जो मनुष्य गड़े हुए धन की खोज में है या अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है, उसे अपनी योजनाएं, अपने विचार और अपना कर्म दुनिया से गुप्त रखना चाहिए। यदि तुम गांव वालों को या साहूकार को बता दोगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो वे तुम्हारी राह में कांटे बिछा देंगे। जब तक तुम्हें तुम्हारी सफलता या तुम्हारा धन प्राप्त न हो जाए, तब तक तुम्हारे होंठ सीले हुए होने चाहिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी आवाज होना चाहिए। बृजमोहन ने गहरी सांस ली। उसका सारा भय अब समाप्त हो चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, वह अंतिम और 5वां ज्ञान कौन सा है? महर्षि भार्गव अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, 5वां ज्ञान है भस्म और वैराग्य का स्मरण। भगवान शिव अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटते हैं, जो यह याद दिलाती है कि यह संसार और इसका सारा धन नश्वर है। जब तुम्हें वह गड़ा हुआ धन मिल जाए, जब तुम अपार सफलता प्राप्त कर लो, तो तुम्हारे भीतर गजानन साहूकार जैसा अहंकार नहीं आना चाहिए।
तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि यह धन तुम्हारे उपभोग के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के भरण पोषण और धर्म के कार्यों के लिए प्रकृति ने तुम्हें सौंपा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर धन का अहंकार आ गया, वह सारा गड़ा हुआ धन भस्म यानी राख में बदल जाएगा और तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतना ज्ञान देकर महर्षि भार्गव ने बृजमोहन के माथे पर भस्म का तिलक लगाया और कहा, जाओ बृजमोहन, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। मृत्यु का मार्ग कायरों के लिए है। शिव का यह ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में गूंजना चाहिए। पलक झपकते ही वे अघोरी साधु उस जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। बृजमोहन के भीतर एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी। वह रात ही रात अपने घर लौटा। अगली सुबह जब साहूकार गजानन अपने गुंडों के साथ उसका मकान छीनने आया, तो बृजमोहन ने अत्यंत धैर्य, चंद्रमा के समान शीतलता का परिचय दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मुझे केवल 1 माह का समय दे दीजिए। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। यदि मैं न चुका पाया तो मेरा मकान और वह बंजर जमीन दोनों आपके होंगे। गजानन ने ठहाका लगाया और कहा, ठीक है, 1 महीने बाद मैं तुझे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। बृजमोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। मौन और गुप्तता। उसने अपना फावड़ा उठाया और गांव के बाहर अपनी उस पुश्तैनी बंजर जमीन पर चला गया। उसने अपनी तीसरी आंख से उस जमीन का मुआयना किया। उसे याद आया कि उसके दादाजी अक्सर जमीन के उस उत्तरी कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर पूजा किया करते थे। बृजमोहन ने उसी स्थान को चुना। वह नंदी के समान अथक परिश्रम करने लगा। सुबह से लेकर रात के अंधकार तक वह बिना रुके जमीन खोदता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, परंतु उसने फावड़ा नहीं रोका। गांव के लोग उस पर हंसते। बृजमोहन पागल हो गया है, बंजर जमीन में कुआं खोद रहा है। गजानन भी उसे देखकर ताने मारता, परंतु बृजमोहन ने शिव के नीलकंठ स्वरूप की तरह उन सभी तानों का विष पी लिया और चुपचाप अपना काम करता रहा। 20 दिन बीत गए। खुदाई बहुत गहरी हो चुकी थी। बृजमोहन का शरीर टूट रहा था, परंतु उसका संकल्प अडिग था। 21वें दिन की संध्या को जब बृजमोहन का फावड़ा मिट्टी में जोर से लगा, तो एक धातु के टकराने की खन्न सी आवाज आई। बृजमोहन के हाथ रुक गए। उसकी हृदय की गति तेज हो गई। उसने सावधानी से अपने हाथों से मिट्टी हटाई। वहां मिट्टी के नीचे एक अत्यंत विशाल और प्राचीन तांबे का कलश दबा हुआ था। बृजमोहन ने कांपते हुए हाथों से उस कलश को बाहर निकाला। जब उसने उस कलश का ढक्कन हटाया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कलश उसके पूर्वजों द्वारा गाड़े गए शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं, आभूषणों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। बृजमोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखकर भगवान शिव और उन अघोरी साधु को धन्यवाद दिया। उसे वास्तव में वह गड़ा हुआ धन मिल गया था, जिसे उसके पूर्वज बुरे वक्त के लिए छिपा कर गए थे और जिसे वह अपनी अज्ञानता के कारण देख नहीं पा रहा था। बृजमोहन ने गुप्त रूप से उस धन का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर साहूकार गजानन का सारा कर्ज चुका दिया और अपने मकान के कागजात वापस ले लिए। गजानन की आंखें फटी रह गईं कि इस दरिद्र के पास इतना धन कहां से आया। परंतु बृजमोहन को शिव का 5वां ज्ञान याद था, भस्म और वैराग्य। उसने उस धन पर रत्ती भर भी अहंकार नहीं किया। उसने उस बंजर जमीन पर एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली और बचे हुए धन से एक बड़ा व्यापार शुरू किया। कुछ ही वर्षों में बृजमोहन पूरे जिले का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन गया। परंतु उसका जीवन आज भी उतना ही सादा और धर्मपरायण था। श्रोताओं, गड़ा हुआ धन कोई तिलिस्म या जादू नहीं है। यह हमारे भीतर छिपी हुई वह असीम क्षमता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जब हम भगवान शिव के इन 5 सूत्रों, तीसरी आंख, गहरी सूझबूझ, चंद्रमा की शीतलता, असीम धैर्य, नंदी का परिश्रम, कठोर मेहनत, गुप्तता, मौन रहकर काम करना और भस्म, सफलता में अहंकार न करना को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आप इन 5 बातों का पालन करेंगे, तो आपके जीवन की बंजर जमीन से भी सोने की फसल उगेगी। कभी भी परिस्थितियों से हार कर मृत्यु या निराशा का मार्ग मत चुनिए, क्योंकि हर रात के बाद एक अत्यंत चमकदार सवेरा आपका इंतजार कर रहा होता है।
कैसी लगी आपको भगवान शिव के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह यथार्थ ज्ञान लेकर आऊं जो आपको सफलता और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन में निराश हो चुके हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और हमारे महान सनातन ज्ञान से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा कर्म करते रहें। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।